तो नेक्स्ट वाला हमारा चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राशियों के परिवर्तन की दर। माना हमारे पास में कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, वो हमको हर क्वेश्चन में मिलेगा या दिया रहेगा या हम उसको बनाएंगे। यदि x में अल्प परिवर्तन मतलब सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा x हो तो इसके संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y होगा। तो फिर हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को पढ़ा करेंगे x के मान में इकाई परिवर्तन होने पर y के मान में परिवर्तन, कि x के मान में जब इकाई परिवर्तन किया जाएगा, एक मात्रक का परिवर्तन किया जाएगा। अब वो एक मात्रक कितना भी सूक्ष्म हो सकता है, किसी भी राशि के लिए हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, तो y के मान में कितना परिवर्तन होगा। यदि हम इसकी लिमिट 0 के आसपास ले लेते हैं तो फिर ये कहलाती है x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, क्योंकि दर बहुत सूक्ष्म इकाई के सापेक्ष मापी जाती है। अब हम इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को ही, जो कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 के लिए होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपने अभी भी पढ़ा है। इसलिए अब से आगे डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ये माना करेंगे, क्या, एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर, या आप चाहे तो इसको उल्टा बोल सकते हैं, y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, अर्थात जो राशि ऊपर होगी उसके परिवर्तन की दर नीचे वाली राशि के सापेक्ष। अब यहां पर बात यह आती है कि हम हर बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं राशि। अब ये राशि क्या होती है? राशि किसी भी मान को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। राशियां अपना कोई ना कोई मान अवश्य प्रदर्शित करती हैं। राशियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वो भार के रूप में हो सकती है, दूरी के रूप में हो सकती है, क्षेत्रफल के रूप में हो सकती है, आयतन के रूप में हो सकती है, गणनाओं के रूप में हो सकती है, संख्याओं के रूप में हो सकती हैं। राशियां किसी भी रूप में हो सकती हैं। नेक्स्ट वाले चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज 6.1 में हमें क्या करना है, राशियां होने को तो बहुत सारी होती हैं, हमें कुछ 3D आकृतियों की राशियों के संबंध में क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब ये 3D आकृतियां क्या होती हैं? 3D मतलब त्रिविमीय आकृतियां आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी थी। हाई स्कूल में आपने पढ़ा था क्या क्या? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, वृत्त, जो 2D के अंदर आता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसी बहुत सारी आकृतियां आपने वहां पर पढ़ी थी। तो इन सभी आकृतियों में क्षेत्रफल भी काउंट होते हैं, आयतन भी काउंट होते हैं, अन्य चीजें परिमाप या परिधि वगैरह या दूरी वगैरह या माप या चौड़ाई लंबाई वगैरह सब कुछ इसमें काउंट किए जाते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में मोस्टली तो जो अभी मैंने ये आकृतियां आपको गिनाई, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। तो आपको इनके संबंध में सभी हाई स्कूल वाले सूत्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैं कौन से सूत्रों की बात कर रहा हूं? आपको घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, शंकु के लिए भी, गोले के लिए भी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ये सारे सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये याद होंगे। अगर आपको याद ना हो तो आप 10th क्लास की किसी बुक में से सर्च करके इन वाले सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। पहले आपको ये वाले सूत्र अच्छी तरह से याद होंगे तो ही आपको एक्सरसाइज 6.1 अच्छी तरह से समझ में आएगी। जिन सूत्रों की क्वेश्चंस के बीच में आवश्यकता पड़ती रहेगी, मैं आपको उनको बीच में साथ के साथ बताता रहूंगा और आप उनको अच्छी तरह से याद भी करते रहेंगे। उससे पहले आप इनको एक बार रिवाइज भी कर लेना।